ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 8 से लेकर 14 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, सो फॉर ऑल द जेमिनी, अभी क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है, करंट एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, सेल्फ लव, खुद को टाइम देना, या आपके पार्टनर भी खुद को टाइम दे रहे हैं। एंड बेसिकली वेटिंग, कि आप वेट कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज अगर चेक करें, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप परेशान हैं कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड डू इन द सिचुएशन। ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, बट द थिंग इज़ दैट यू डोंट नो आपको क्या करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर है सेम, वो भी कंफ्यूज्ड है या जगल कर रहे हैं। आई थिंक वो किसी चीज़, मतलब किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने काम को, किसी भी चीज़ को बेसिकली अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, कि आगे बढ़ने की कोई कोशिश कर रहा है, इट इज़ अबाउट दैट। या हो सकता है कि एक डिफेंसिव वाली एनर्जी है और या आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ द एंड, और चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक इट इज़ हिटिंग द लो, लाइक बहुत लो एनर्जी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। ऐसा लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और आप उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी आपके पर्सन है ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और इस बात से मतलब मतलब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स थोड़ा सा दबा के रख रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, आई थिंक हो सकता है कि ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, फीलिंग एक्सप्रेस करें, या पैशन एक्सप्रेस करें अपना, ठीक है ना, टूवर्ड्स यू। पर उस चीज़ को आपको थोड़ा टाइम देना होगा। कुछ के लिए वो अभी हो सकता है, या कुछ के लिए थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा। आई टोल्ड यू ना कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही वक्त का। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। हो सकता है अपनी फॉर्म में आएंगे, या ऑलरेडी किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, किसी दिक्कत में से निकल रहे हैं, प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं। ओके, और शायद हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में पता हो। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं। पहले हम सिंगल्स की बात कर लें। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। पुटिंग एफर्ट्स, लॉट ऑफ वर्क, ये वो, ये चीज़ मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। और रिलेशनशिप को मुझे लगता है आप, आई टोल्ड यू ना, अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं अभी इस टाइम दे रहे। चलिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, यहाँ पर आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट अगेन कि आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। ओके, और शायद हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं। बट आगे चल के आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो सोलमेट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अबाउट, यस, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दिस इज़ योर सोलमेट। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो। ठीक है, अट्रैक्शन का भी कार्ड आ रहा है, इमोशन का भी कार्ड आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में दोबारा से वो रोमांस इग्नाइट हो सकता है। ये चीज़ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ द पास्ट। मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी
क्योंकि यहाँ पे आ रहा है द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, रिलीज योर एक्स। तो पास्ट की बातों को, पास्ट की एनर्जीज को, कुछ भी है, आई थिंक आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है, या आप लोग करेंगे भी। कुछ भी ऐसी कोई बातें हो या कुछ भी हो तो यू विल लेट इट गो, या ऐसा कुछ हो सकता है। ये दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द जेमिनाई। कुछ है आप लोगों के बीच में, मे बी इट इज़ अबाउट कि आप लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, या कुछ चीज़ें, देयर इज़ अ डिफरेंस। मुझे लगता है कि लाइक रिलीजियस डिफरेंस है, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, वो कहीं और से, ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। चलिए, और करियर की बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेमिनाई के लिए क्या दिखाई दे रहा है? एट वर्क प्लेस मुझे लगता है इट इज़ अबाउट बर्डन, बट यहाँ पर मुझे वो नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है। लाइक बर्डन इन द सेंस कि हो सकता है काम का प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, बट यू विल मैनेज। फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आई टोल्ड यू, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या आप अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि थिंग्स आर वर्किंग, या आपके फेवर में वर्क करेंगी चीज़ें। आपका काम एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आपकी अपना कुछ काम करते हैं, या इट इज़ अबाउट एनीथिंग। मुझे लगता है वो एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है, और अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या जिस तरीके से आपने सोचा है ये उस तरीके से हो सकता है काम, यू नो। और अल्टीमेटली मुझे लगता है इट इज़ अबाउट फाइनली आपके करियर में, फाइनेंस में, या किसी भी चीज़ में कह लीजिए। आई थिंक वो बर्डन, ऑब्वियसली बर्डन तो है क्योंकि पहला कार्ड है, प्रेशर है, बट वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्डन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट द बैलेंस दैट यू वर लुकिंग फॉर। काफ़ी टाइम से जो आप सोच रहे थे, जो आप ढूंढ रहे थे, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो और क्या कलेक्टिव के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सबके लिए? अगैन इट इज़ अबंडेंस, अबंडेंस, कॉर्निकोपिया, गुड हेल्थ, फाइनेंस आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट यू आर इन टू दैट हैप्पी जोन। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody trying to डिसीट का कार्ड है, मैन्युपुलेशन। ओके, अच्छा, कुछ को आपको ये भी है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डोंट स्ट्रेस टू मच, ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, या अपने खाने पीने का ख्याल कीजिए। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग इज़ देयर। हो सकता है कि कोई आपको somebody ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू बेसिकली, कि आपको अपने वर्ड्स के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, यू नो, आपका कोई अपना कोई नोन है, या आपको वो सही से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, या दे हैव समथिंग इन माइंड। ओके, और कुछ चल रहा है उनके माइंड में। ओके, एंड वो आपको कुछ लाइक समबडी शोइंग यू क्लियर पिक्चर कि क्या है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो वॉट एवर इट इज़, आपको देखते हैं गाइडेंस क्या है। पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी इट इज़ अबाउट दैट, बिकॉज ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हाँ, कुछ के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा वर्क इन्वायरमेंट को लेके भी हो सकता है कि थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, तो आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? येस, देयर इज समथिंग, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ओके, जब हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे थे तो उसमें भी वो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी थी। इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले आने वाले टाइम में, सॉरी। ऐसा लगता है कि एक अवेयरनेस आपके अंदर आने वाली है, आप चीज़ों को और ज़्यादा पिक कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। दिस इज़ अ न्यू वर्जन, और हर इंसान रेडी नहीं है आपके इस न्यू वर्जन को, यू नो, हैंडल करने में। या उनको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत क्लियर हैं, आप, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज़ अबाउट दैट। एंड मोर ओवर हो सकता है दैट अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप किसी चीज़ में से इमर्ज कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि लर्न योर लेसन्स, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है इन अ सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो बर्डन दिखाई दे रहा है कि आपको कोई मिसगाइड या मिसलीड कर रहा है, इट इज़ अबाउट दैट, तो आपको उनकी बात नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने मन की बात सुननी है, खुद पे ट्रस्ट करना है और अपने कैलिबर पे, अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल शक नहीं करना किसी की बात में आके। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी नहीं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज दैट विल लीड यू टूवर्ड्स रेजिस्टेंस। मतलब कहने का ये भाव हुआ कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना है ना, अपने अपने मन की सुननी है, आपको लोगों के इशारों पे नहीं नाचना, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, इन जनरल ऑल्सो इन लाइफ, जो आपको लगता है, ये नहीं कि हाँ कि आप ये सोचें कि आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं सुपीरियर, नो, नॉट फ्रॉम दैट स्पेस, फ्रॉम द स्पेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, हम्बल, डाउन टू अर्थ होके, खुद से कनेक्ट करके, डिवाइन के साथ कनेक्ट करके। जब आपको ये लगे कि आपको समझ नहीं आ रही, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, दैट इज़ द टाइम जब आप अपनी इनर वॉइस को सुने। ठीक है, और आप भगवान से प्रे करें सो दैट वो आपको गाइड करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।